हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल गुरुमंत्र शिक्षा का ग्रंथ। मैं हूं आपके एजुकेटर निधि दुआ एंड आई वार्मली वेलकम्स यू एट दिस प्लेटफॉर्म। सो गाइस, आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, आपकी स्टडीज़ बहुत अच्छे से चल रही हैं एंड आप डेली बेसिस पे आपका रिवीजन भी करते जा रहे हैं। तो जैसे कि आपको पता है, पिछले लेक्चर्स के अंदर हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट कर दी थी। आज हम फर्दर एक नया टॉपिक स्टडी करने वाले हैं जो कि बेस्ड होगा कुछ रूल्स के ऊपर। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले है आपके पास नंबर 1 रूल, दैट इज सेट जेफ रूल। बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, इसकी एप्लीकेशन एग्जाम के अंदर डायरेक्टली आती है। तो देखिए, सेट जेफ रूल क्या बोलता है। सेट जेफ रूल के अकॉर्डिंग, व्हेन टू पॉसिबल एल्कीन्स आर ऑब्टेन्ड बाय द एलिमिनेशन रिएक्शन, किसी भी एलिमिनेशन रिएक्शन के अंदर 2 टाइप की पॉसिबल एल्कीन एज अ प्रोडक्ट हमें मिलती है। तो उन दोनों एल्कीन में से सबसे ज्यादा गुड यील्ड में मिलने वाली एल्कीन कौन सी होगी, वो हमें पता चलता है सेट जेफ रूल से। और जो एल्कीन जिसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप होंगे डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ अटैच्ड, वो होगा आपके पास मैक्सिमम एल्कीन। अब बात की जाए अगर एलिमिनेशन रिएक्शन की, तो एलिमिनेशन रिएक्शन का मतलब है ये एक टाइप की ऑर्गेनिक रिएक्शन है जिसके अंदर 2 सब्स्टिट्यूएंट को रिमूव किया जाता है एक मॉलिक्यूल से। और ये एलिमिनेशन रिएक्शन या तो एक स्टेप में हो सकती है या फिर 2 स्टेप में हो सकती है। ओके, नाउ सेट जेफ रूल का अगर हम एप्लीकेशन देखें तो देखिए, आपको एक एल्कोहल कंटेनिंग ग्रुप दिया हुआ है, एक एल्कोहलिक चेन दी हुई है कार्बन की, जिसके साथ H2SO4 और हीट के साथ जब रिएक्ट कराया इस कंपाउंड को, तो आपके पास 2 प्रोडक्ट मिलते हैं। सबसे पहले ये जो डबल बॉन्ड है, ये यहाँ या तो यहाँ से यहाँ पे लग सकता है या फिर OH के इस साइड लग सकता है। तो अब हमारे पास उस एल्कीन का फॉर्मेशन ज्यादा होगा जहां पे डबल बॉन्ड के पास कार्बन की चेन लॉन्ग होगी। तो आप जैसे कि देख सकते हैं, यहाँ पे आपका सेकेंड नंबर पे 1 and 2, सेकेंड कार्बन पे 2 ब्यूटीन मेन प्रोडक्ट बनेगा, दैट विल बी 80% अकॉर्डिंग टू सेट जेफ रूल। जबकि अगर फर्स्ट नंबर कार्बन पे डबल बॉन्ड अटैच होता है, 1 ब्यूटीन का फॉर्मेशन करता है, तो वो 20% ही यील्ड देगा। तो ये था आपका सेट जेफ रूल। एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं। मान लीजिए 4 कार्बन का एक आपको चेन गिवन है एंड उसके साथ OH ग्रुप अटैच है, यानी कि आपके पास ब्यूटेनॉल है। आपने जैसे ही H2SO4 और हीट के साथ रिएक्शन कराई ब्यूटेनॉल की, तो आपके पास या तो डबल बॉन्ड फर्स्ट नंबर कार्बन पे लग जाएगा या फिर सेकेंड नंबर कार्बन पे लगेगा। तो फर्स्ट नंबर कार्बन पे जैसे ही डबल बॉन्ड लगता है तो दैट विल बी योर 1 ब्यूटीन, जबकि सेकेंड नंबर कार्बन पे डबल बॉन्ड अगर लगता है दैट विल बी 2 ब्यूटीन। और जहां पे ज्यादा मोर सब्स्टिट्यूएंट होंगे वो वाली एल्कीन आपकी गुड यील्ड में बनेगी। तो यानी कि यहाँ पे आपके दो कार्बन है, यहाँ पे आपका सिंगल कार्बन है डबल बॉन्ड के साइड में, तो 2 ब्यूटीन आपका मेजर प्रोडक्ट बनेगा। नेक्स्ट, अगर सेट जेफ रूल की बात की जाए तो सेट जेफ रूल कौन से टाइप की रिएक्शंस में लगता है, तो वो रिएक्शन होती है डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। डिहाइड्रोहेलोजिनेशन का मतलब है रिमूवल ऑफ HX फ्रॉम अ सब्सटेंस बाय एल्कोहलिक KOH एंड NaNH2। जैसे ही आपको कोई भी एल्काइल ग्रुप गिवन है, कोई भी एक लॉन्ग चेन गिवन है कार्बन की एंड उसके साथ X एटम अटैच है, तो एल्कोहलिक KOH के साथ हीट देने पर आपके पास एल्कीन का फॉर्मेशन होता है। ओके, जैसे कि आपको दिख रहा है RCH2CH2X, आपने रिएक्ट कराया एल्कोहलिक KOH के साथ, हीट आपने दी तो HX आपका बाहर निकल जाएगा एंड जो एल्कीन आपके पास मिलेगी वो होगी RCH डबल बॉन्ड CH2। ओके, एग्जाम्पल की अगर बात की जाए तो देखिए CH3 CH2 CH
XCH3। एल्कोहलिक KOH के साथ आपने रिएक्ट कराया तो डबल बॉन्ड आपका इस साइड भी लग सकता है सेकेंड नंबर कार्बन पे एंड फर्स्ट नंबर कार्बन पे भी लग सकता है, लेकिन मेजर प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू सेट-जेफ सेकेंड नंबर कार्बन पे जब डबल बॉन्ड लगेगा तब आपको मिल जाएगा। तो ये था अबाउट सेट-जेफ रूल। नाउ द ईज ऑफ डिहाइड्रोहेलोजिनेशन शोज द ऑर्डर। अगर डिहाइड्रोहेलोजिनेशन का ईज की बात की जाए तो एल्काइल ग्रुप में ऑर्डर होता है सबसे ज्यादा टर्शरी, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी। और अगर हेलोजिनेशन ग्रुप की बात की जाए, हेलोजन ग्रुप की बात की जाए तो ऑर्डर कुछ इस तरीके से होगा, आयोडीन, ब्रोमाइड, देन क्लोराइड एंड देन फ्लोराइड। और ये जो रिएक्शन होती है ये होती है आपकी सिंगल स्टेप रिएक्शन। ओके, नेक्स्ट रूल इज हॉफमैन्स रूल। हॉफमैन रूल के अकॉर्डिंग लेस सब्स्टिट्यूटेड और लेस स्टेबल एल्कीन इज अ मेजर प्रोडक्ट। देखिए एग्जाम्पल के तौर पे आपको CH3 C डबल बॉन्ड O OCH CH2 CH3 एंड CH के साथ अटैच्ड है CH3। जैसे ही आपने हीट किया तो यहाँ पे अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है, ये भी आपका बीटा कार्बन है। तो आप जैसे ही डबल बॉन्ड को ब्रेक करते हैं तो आपके पास एक कंपाउंड बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड O OH, CH3 COOH। ये आपके पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप कंटेनिंग एक प्रोडक्ट बन गया। ओके, अब आपको पता है यहां पे आप हीट करेंगे तो हॉफमैन रूल के अकॉर्डिंग या तो लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बननी चाहिए या फिर मेजर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन मिलनी चाहिए। तो अब आपको पता है हॉफमैन के अकॉर्डिंग लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन आपके पास मिलेगी। यहां पे आपका अगर सेट-जेफ रूल लग रहा होता तो यहां पे आपका मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन मिलती, तो यहां पे मेजर प्रोडक्ट होगा लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन। तो जैसे ही यहाँ पे हीट किया जाएगा तो CH के साथ डबल बॉन्ड इस साइड फर्स्ट नंबर कार्बन पे आ जाएगा, अल्फा कार्बन पे आ जाएगा। यहाँ पे जैसे ही डबल बॉन्ड आएगा ये आपका मेजर प्रोडक्ट बनेगा क्योंकि यहाँ पे आपका लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है। ओके, नेक्स्ट रिएक्शन जो होती है अगर बात की जाए तो हॉफमैन रूल कहाँ पे लगेगा? हॉफमैन रूल लगता है पायरोलाइसिस ऑफ एस्टर के अंदर। जब आप एस्टर का ब्रेकडाउन करते हैं तो हॉफमैन रूल के अकॉर्डिंग लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन इज द मेजर प्रोडक्ट। थर्ड रूल इज मार्कोनिकॉफ्स रूल। मार्कोनिकॉफ रूल्स का फर्स्ट रूल है व्हेन द मॉलिक्यूल ऑफ अ HX एड अप ऑन अनसिमेट्रिकल अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। जैसे ही कोई भी HX टाइप का मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिकल अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के साथ अटैच होगा तो जो हेलोजन एटम होगा, जो X एटम होगा, वो अनसैचुरेटेड कार्बन एटम के पास जाके लग जाएगा जहां पे हाइड्रोजन का नंबर कम होगा। तो देखिए एग्जाम्पल के तौर पे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HX। जैसे ही आपको पता है X वहां जाके लगेगा जहां पे हाइड्रोजन का नंबर कम होगा। तो HX के केस में जैसे ही HX के साथ इस एल्कीन ने रिएक्ट करा तो एक X तो आपका लग गया CH के पास जाकर, यहां से डबल बॉन्ड का ब्रेकडाउन हुआ एंड यहाँ पे एक X आपका फर्स्ट नंबर के हाइड्रोजन पर लग गया, फर्स्ट नंबर के कार्बन पे जाके अटैच हो गया एंड आपको प्रोडक्ट कुछ इस तरीके से मिल गया। नेक्स्ट सेकेंड रूल की अगर बात की जाए, इन द एडिशन ऑफ HX टू विनाइल हैलाइड, अगर आप विनाइल हैलाइड के पास या फिर उसके एनालॉगस कंपाउंड के साथ HX को रिएक्ट कराते हैं, ऐड कराते हैं, तो हेलोजन एटम अपने आप को उस कार्बन पे अटैच करेगा जहां पे हेलोजन पहले से प्रेजेंट है। ओके, तो CH2 डबल बॉन्ड CHCl, यहाँ पे आपके पास विनाइल हैलाइड है ये, तो Cl जो X एटम है वो उसी जगह लगेगा जहां पे पहले से क्लोरीन यहाँ पे पहले से X एटम अटैच है, तो आपका Cl CH के साथ जाके अटैच हो जाएगा एंड प्रोडक्ट आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। नेक्स्ट रूल है एंटी मार्कोनिकॉफ्स रूल। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल्स आपको याद रखना है, ये रूल तभी लगेगा जब परऑक्साइड प्रेजेंट होगी। In the presence of oxygen of peroxide, the addition of HBr on unsaturated unsymmetrical compound take place contrary to Markovnikov rule.
एंटी मार्कोनिकॉफ रूल की नेसेसरी कंडीशन है HCl या HBr के साथ जब परऑक्साइड प्रेजेंट होगा, गिवन होगा आपको रिएक्शन के दौरान, तब ही एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा. This is called peroxide effect and this is due to the difference in the mechanism of addition. एडिशन रिएक्शन के मैकेनिज्म में कुछ चेंजेस आ जाते हैं, इसी वजह से एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगता है एंड इसकी नेसेसरी कंडीशन है कि परऑक्साइड का प्रेजेंट होना. इन द नॉर्मल मार्कोनिकॉफ रूल्स, मार्कोनिकॉफ एडिशन, द मैकेनिज्म इज आयनिक. बट अगर परऑक्साइड प्रेजेंट है तो जो एडिशन होगा HBr का या फिर HCl का, वो टेक प्लेस करता है वाया फ्री रेडिकल. तो ये दोनों पॉइंट आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं. देखिए एग्जाम्पल की बात की जाए, अगर CH3CH डबल बॉन्ड CH2, एक बार आपको गिवन है HBr और एक बार आपको गिवन है HBr प्लस परऑक्साइड. तो जब सिंपली HBr लिखा हुआ होगा तो हमें लगाना है मार्कोनिकॉफ रूल. मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग Br आपका सेकेंड नंबर कार्बन पे जाके अटैच हो गया एंड जब HBr परऑक्साइड है तो आपका एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा एंड लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन विल बी दी मेजर प्रोडक्ट. ओके, तो सिंपल HBr के केस में आपके पास आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड का फॉर्मेशन हो रहा है, जबकि HBr के साथ जब परऑक्साइड प्रेजेंट है तो N प्रोपाइल ब्रोमाइड का फॉर्मेशन हो रहा है. नेक्स्ट, अब यहां पे आपको कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस गिवन हैं जो यहां से कभी कभी पूछ ली जाती हैं, कहां पे मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा, कहां पे एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा, तो ये आपको याद रखना है. तो देखिए सबसे पहले आपको एक एल्कीन गिवन है. जब आपको H प्लस या H2O की रिएक्शन गिवन होगी, एल्कीन के साथ आप H प्लस या H2O को रिएक्ट कराएंगे तो यहाँ पे जो भी कंपाउंड आपको गिवन होगा वहां पे रीअरेंजमेंट पॉसिबल होगा. रीअरेंजमेंट आपको पता है, आप पढ़ चुके हैं रिएक्शन मैकेनिज्म के अंदर फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन. आपको स्टेबिलिटी देखनी होगी. स्टेबल बनाने के लिए आप रीअरेंजमेंट कराएंगे कार्बोकैटायन या कार्बोएनाइन का एंड उसके बाद H प्लस और H2O के केस में आपका जो रूल लगता है वो लगता है मार्कोनिकॉफ रूल. जैसे ही BH3 THF H2O2 या OH माइनस आयन प्रेजेंट होगा तो यहाँ पे आपको रीअरेंजमेंट नहीं कराना कंपाउंड के अंदर, और जब आप ये रीअरेंजमेंट नहीं कराएंगे तो आपका रूल लगेगा एंटी मार्कोनिकॉफ रूल. नेक्स्ट अगर बात की जाए, अगर HCl, सिंपली HCl प्रेजेंट है एल्कीन के साथ, आपको HCl की रिएक्शन करानी है तो यहाँ पे आपको पता है रूल लगेगा मार्कोनिकॉफ एंड रीअरेंजमेंट नहीं होगा. अगर HBr परऑक्साइड प्रेजेंट है तो आपको पता है HBr परऑक्साइड की प्रेजेंस में एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगता है एंड यहाँ पे भी रीअरेंजमेंट नहीं होगा. अगर रिएक्शन के अंदर ACO2Hg मर्क्यूरिक से रिलेटेड कोई भी कंपाउंड गिवन है, NaBH4 NaOH गिवन है, तो यहाँ पे विदाउट रीअरेंजमेंट एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लग जाएगा. तो ये दोनों स्लाइड्स, लास्ट की 2 स्लाइड्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. यहाँ पे आपके पास पूरी एक समरी आ गई मार्कोनिकॉफ रूल एंड एंटी मार्कोनिकॉफ रूल की. ओके गाइस, सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर. अगर आप नए हैं हमारे YouTube चैनल पे तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए. अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप हमें मेल कर सकते हैं tanejanehaofficial@gmail.com, or you can also contact us on the given number. Now a very important announcement, if you are preparing for CSIR UGC NET, you can follow Neha Taneja ma'am on Unacademy platform. She is one of the best educator on Unacademy platform. On Unacademy platform, you will get daily life classes, structural courses, live test and quizzes and एक सब्सक्रिप्शन के साथ आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिल जाता है. अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप डिटेल पेड क्लासेस के साथ भी जा सकते हैं. जब आप ये डिटेल पेड क्लासेस ले रहे होंगे तो आप रेफरल कोड नेहा यूज कर सकते हैं, that is NEHA, and after using this referral code you will get 10% discount on total fee. Thank you very much guys. I hope आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा.